हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्मार्ट और यूज़फुल वे वोकेबलरी याद रखने के लिए, और वो तरीका है कोलोकेशन। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि कोलोकेशन होते क्या हैं, उनसे हम किस तरह से अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलोकेशंस होते क्या हैं। A collocation in English is a group of two or more words that are often found together। मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्द जो एक साथ पाए जाती हैं उनको हम कोलोकेशंस कहते हैं। कोलोकेशंस से आप अपनी वोकेबलरी को अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा साथ ही में पाए जाते हैं। आप इस तरह से कोलोकेशंस को समझ सकते हैं, जैसे दो फ्रेंड्स एक साथ हमेशा दिखते हैं, उसी तरह से कोलोकेशंस में दो वर्ड्स हमेशा एक साथ दिखाई देते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोलोकेशंस आखिर होते क्या हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द फास्ट ट्रेन। तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन को हमेशा फास्ट ट्रेन बोलती है, ना कि क्विक ट्रेन। तो ट्रेन के साथ में हमेशा फास्ट आता है, कभी भी क्विक नहीं आता है। इसी तरह से फास्ट फूड होता है, क्विक फूड कभी भी नहीं होता है। तो जैसे ही आपके माइंड में फास्ट फूड आता है, आप आसानी से समझ जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। इसी तरह से होता है अ क्विक शावर। जल्दी से लिए जाने वाले शावर को अ क्विक शावर बोलते हैं, ना कि फास्ट शावर। जबकि क्विक और फास्ट दोनों के ही मीनिंग सेम होते हैं। एक और एग्जांपल है अ क्विक मील। अ क्विक मील होता है हमेशा, ना कि कभी भी अ फास्ट मील होता है। इसी तरह से किसी भी बड़ी गलती को बिग मिस्टेक बोलते हैं, ना कि लार्ज मिस्टेक। जबकि लार्ज और बिग दोनों के ही मीनिंग सेम होते हैं, बट हमेशा बिग मिस्टेक बोला जाता है। तो इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोलोकेशंस किस तरह से हमें वोकेबलरी याद रखने में हेल्प करती हैं। आगे कुछ कोलोकेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। फर्स्ट कोलोकेशन है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब होता है औसत से ऊपर या औसत से ज़्यादा। ऊपर के लिए हम हाई का यूज़ भी करते हैं, लेकिन कभी भी हाई एवरेज नहीं होता है, अबव एवरेज होता है हमेशा। मतलब हायर और बेटर देन एवरेज, एवरेज से ज़्यादा। एग्जाम्पल है शी इज़ द अबव एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वह मेरी कक्षा की औसत से ज़्यादा बुद्धिमान छात्रा है, मतलब एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्रा है। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर मतलब पूर्णतः स्वच्छ, पूरी तरह साफ या सुस्पष्ट। दो मीनिंग होते हैं इसके, पूर्णतः स्वच्छ या पूरी तरह साफ या फिर सुस्पष्ट। मतलब कंप्लीटली क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। जब हम पानी वगैरह या किसी चीज़ के पूरी तरह साफ़ होने के बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली क्लियर। और जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ आसानी से समझने वाली है, मतलब सुस्पष्ट है, तो इसका मीनिंग ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। एग्जाम्पल्स हैं द वाटर इज़ क्रिस्टल क्लियर, यू कैन ड्रिंक इट। पानी बिल्कुल साफ़ है, आप इसे पी सकती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैटर इज़ क्रिस्टल क्लियर। मतलब मामला पूरी तरह साफ़ है, मतलब आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है फुली अवेयर। फुली अवेयर का मतलब होता है पूरी तरह अवगत या पूरी तरह से परिचित। मतलब हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी बारे में पूरी नॉलेज होना, यानी कि पूरी तरह से परिचित होना। एग्जाम्पल है आई एम फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन यू आर इन। आप जिस स्थिति में हैं उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, मतलब पूरी तरह से परिचित हूँ या अवगत हूँ। नेक्स्ट है बेस्ट एवर। बेस्ट एवर का मतलब होता है सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हम हमेशा बेस्ट एवर बोलते हैं, मतलब अब तक का सबसे बढ़िया। एग्जाम्पल है लास्ट मंथ वॉज माई बेस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ इनकम। पिछला महीना आय के मामले में मेरा अब तक का सबसे अच्छा महीना था। नेक्स्ट है बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट का मतलब होता है घाटा बजट। मतलब जब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं या आय से ज़्यादा खर्चे होते हैं तो उसको हम बजट डिफिसिट बोलते हैं। मीन्स अ नेगेटिव बैलेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड स्पेंडिंग। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कैन नॉट कट अ बजट डिफिसिट सिंपली बाय रेजिंग टैक्सेस। मतलब सरकार केवल कर यानी कि टैक्स बढ़ाकर बजट घाटे को कम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से बजट घाटे को बजट डिफिसिट बोलती हैं। जबकि लॉस का मीनिंग भी घाटा होता है, लेकिन बजट लॉस नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है नेस्टी हैबिट। नेस्टी हैबिट मतलब बुरी आदत या गंदी आदत।
मीन्स अ बैड और अनप्लेजेंट टेंडेंसी और हैबिट। या फिर गंदी आदत के लिए हम बैड हैबिट का यूज़ भी करते हैं। एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ नेस्टी हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज एंड हाइड थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसे झूठ बोलने और अपने माता पिता से बातें छिपाने की बुरी आदत है, या माता पिता से बातें छिपाने की गंदी आदत है। तो नेस्टी हैबिट या बैड हैबिट मतलब बुरी आदत या गंदी आदत। बुरी आदत के लिए कभी भी हम डर्टी हैबिट नहीं बोलते हैं, नेस्टी या बैड हैबिट बोलते हैं। नेक्स्ट है नर्वस रीक। नर्वस रीक का मतलब होता है घबराहट से भरा हुआ। मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रेस्ड और नर्वस। मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है या बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, यानी कि घबराहट से भरा हुआ होता है। एग्जाम्पल है, शी इज़ ऑलवेज अ नर्वस रीक बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। मंच पर जाने से पहले वह हमेशा घबराहट से भरी हुई होती है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। आपको इन कोलोकेशंस को याद करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ आता है। लेकिन जब आपको ये कोलोकेशंस याद हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा और हेल्पफुल हो जाएगा वोकेबलरी याद रखने में, और आपकी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा कम होने लगेंगी। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च। मतलब शोध करना, अनुसंधान करना या खोज करना। इंग्लिश मीनिंग होता है टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट रिसर्च इनटू समथिंग। एग्जाम्पल है, वी आर कंडक्टिंग रिसर्च इनटू द लिंक्स बिटवीन स्ट्रेस एंड कैंसर। हम तनाव और कैंसर के बीच संबंधों पर शोध कर रहे हैं। तो रिसर्च करने के लिए कंडक्ट रिसर्च यूज़ करती हैं, ना कि डू रिसर्च। नेक्स्ट है कमिट सुइसाइड। कमिट सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना, और आत्महत्या करने के लिए हमेशा सुइसाइड के साथ में कमिट आता है। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका टू डेलिबरेटली किल वन सेल्फ बिकॉज ऑफ नो इंटरेस्ट फॉर लिविंग। मतलब जब जीने की कोई इच्छा नहीं होती किसी वजह से, तो अपने आप को जानबूझकर मार देना आत्महत्या कहलाता है, आत्महत्या करना कहलाता है, जो कि एक क्राइम है और किसी भी तरह से सही नहीं है। एग्जाम्पल है, मैनी पीपल कमिट सुइसाइड ड्यू टू डिप्रेशन विदाउट थिंकिंग ऑफ दियर फैमिली। बहुत से लोग अपने परिवार के बारे में सोचे बिना अवसाद की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने के लिए कमिट सुइसाइड आता है। ये बहुत ही कॉमन कोलोकेशन है जो आई थिंक सभी को पता होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट रिलेटिव मतलब दूर के रिश्तेदार। मीन्स रिलेटिव्स हु आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू यू। मतलब वो रिश्तेदार जो आपके पास के ना होकर दूर के होते हैं, यानी कि सगे रिश्तेदार नहीं होते हैं जो। एग्जाम्पल है, सम ऑफ हर डिस्टेंट रिलेटिव्स लिव इन अमेरिका बट शी डजंट इवन नो दियर नेम्स। उसके कुछ दूर के रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं लेकिन वह उनके नाम तक नहीं जानती है। तो दूर के रिश्तेदार के लिए डिस्टेंट रिलेटिव बोला जाता है, जबकि फार और डिस्टेंट दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन फार रिलेटिव ना बोलकर डिस्टेंट रिलेटिव बोला जाता है हमेशा। नेक्स्ट इज सेल्स फिगर्स। सेल्स फिगर्स का मतलब होता है बिक्री के आंकड़े या बिक्री की गिनती। मीन्स फिगर्स शोइंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। मतलब जितने प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं उनकी गिनती या उनका आंकड़ा। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सेल्स फिगर्स इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। विज्ञापन अभियान के दौरान बिक्री के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। मतलब विज्ञापन अभियान के दौरान जो सेल्स का नंबर था, सेल्स के आंकड़े थे या गिनती थी, वो बढ़ गई। तो बिक्री के आंकड़ों के लिए हमेशा सेल्स फिगर्स बोला जाता है, ना कि सेल्स नंबर्स। नेक्स्ट है हैवी ट्रैफिक। मतलब भारी यातायात या भारी ट्रैफिक, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। मीन्स लॉट्स ऑफ व्हीकल्स मूविंग स्लोली। तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है उसके लिए हैवी ट्रैफिक बोलती है। वेटी ट्रैफिक या वेट ट्रैफिक इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि हमेशा हैवी ट्रैफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज ब्लेम्स द हैवी ट्रैफिक वेन एवर शी इज़ लेट फॉर वर्क। जब भी उसे काम के लिए देर होती है तो वह हमेशा भारी ट्रैफिक या भारी यातायात को दोष देती है। मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को हमेशा हैवी ट्रैफिक फेस करना ही पड़ता है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भारी यातायात के लिए हैवी ट्रैफिक बोला जाता है। नेक्स्ट है मेक रूम। मेक रूम का मतलब होता है जगह बनाना या स्थान बनाना। मतलब किसी चीज़ को हटाकर या एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करके या थोड़ा बहुत इधर उधर करके जगह बनाना दूसरी चीज़ के लिए। मीन्स टू क्रिएट स्पेस फॉर मूविंग समथिंग। एग्जाम्पल है, वी कुड मेक रूम फॉर न्यू डाइनिंग टेबल बाय मूविंग दिस ओल्ड काउच। हम इस पुराने सोफे को हटाकर या इधर उधर सरकाकर नई डाइनिंग टेबल के लिए
जगह बना सकते हैं। तो जगह बनाने के लिए हमेशा मेक रूम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लूज़ होप। लूज़ होप का मतलब होता है आशा खो देना, उम्मीद न रहना या निराश हो जाना। मीन्स टू नो लॉन्गर हैव होप अबाउट समथिंग यू वॉन्ट टू हैपन। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो या वो काम हो, उसके बारे में उम्मीद खो देना, ऐसा लगने लगना कि वो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल है नेवर लूज होप इन योर लाइफ, जस्ट वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली इट विल पे वन डे। अपने जीवन में कभी भी उम्मीद ना खोएं या निराश ना हो, बस कड़ी मेहनत करें और निश्चित रूप से एक दिन आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आशा खो देने के लिए या उम्मीद ना रहने के लिए लूज होप बोलते हैं। तो ये थे कुछ कोलोकेशंस जिनसे आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको इनको याद करना पड़ेगा और अगर आप इन वर्ड्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएंगे। लेकिन कोलोकेशंस जब आपको याद हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप हमेशा सही जगह पर सही वर्ड यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।